नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाटी। धर्मेंद्र पाजी के अंतिम संस्कार को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सवाल शांत नहीं हुए। धर्मेंद्र के फैंस इस बात से नाराज हैं कि उन्हें अपने फेवरेट सुपरस्टार के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने का मौका ही नहीं मिला। और सवाल यह भी है कि क्या इतनी जल्दबाजी में धर्म पाजी का अंतिम संस्कार क्यों किया गया, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी तब मिली जब अंतिम संस्कार हो चुका था। और सवाल यह भी है कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो एक पद्म अवॉर्डी थे। हमको शक्ल नहीं दिखाई, हमको शक्ल नहीं दिखाई। हम पंजाब लुधियाने से आए, हमको शक्ल नहीं दिखाई। आपको शक्ल नहीं दिखाई? धर्मेंद्र के हर एक फैन की बस यही एक डिमांड है, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा भी। लेकिन जैसी विदाई बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र और लोगों के चहेते धर्मजी को दी गई, उससे कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 65 साल लंबे फिल्मी करियर और 300 फिल्मों के बाद धर्मेंद्र जी ऐसी विदाई तो डिजर्व नहीं करते थे। पद्म अवॉर्डी होने के बावजूद धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई क्यों नहीं दी गई? इतना ज्यादा सीक्रेट रखकर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को उनके फैंस और चाहने वालों के अंतिम दर्शनों के लिए क्यों नहीं रखा गया? लोगों को उनकी मौत की जानकारी अंतिम संस्कार के बाद क्यों दी गई? ये कुछ सवाल हैं जो उनके फैंस कल से लगातार पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बज़ बना हुआ है, लेकिन कुछ चीजें फैक्ट हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि उनके चाहने वालों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि धर्म जी का अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से क्यों किया गया? सोमवार दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के बंगले के बाहर एम्बुलेंस देखी गई थी। इसके बाद खबर यह आई कि धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन जल्द ही बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और बैरिकेडिंग की जाने लगी। इसी बीच विले पार्ले शमशान घाट में भी सिक्योरिटी बढ़ी और फिर खबर आई कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इससे पहले जब 11 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबर आई थी तो परिवार ने इसे गलत बताया था और इस पर आपत्ति जताई थी। इसीलिए कल जब सोमवार को उनके निधन की खबर आई तो किसी ने पुष्टि नहीं की। दोपहर में 1:10 पर न्यूज एजेंसी IANS ने सबसे पहले धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी और फिर पूरे मीडिया ने उसी के हवाले से ये खबर चलाई। जब खबरें चल रही थी तो धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल विले पार्ले शमशान घाट पर स्पॉट हुई। वो हड़बड़ी में अकेले शमशान भूमि के अंदर जा रही थी। तब तक खबर की पुष्टि भी नहीं हुई थी और न ही शमशान घाट के बाहर ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर तो पहले ही शमशान घाट लाया जा चुका है। इसी कंफ्यूजन में बहुत से सेलिब्रिटीज पहले धर्मेंद्र के घर भी गए थे। यहाँ तक कि हेमा मालिनी भी बाद में शमशान भूमि पहुंची और फिर देखते ही देखते आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन समेत कई सेलेब्स शमशान भूमि पहुंचने लगे। फिल्म मेकर करण जौहर पहले सेलिब्रिटी थे जिन्होंने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की पुष्टि की। दोपहर करीब 1:30 बजे तक निधन की पुष्टि हुई और 3 बजे तक हेमा मालिनी अंतिम संस्कार खत्म करके शमशान घाट से बाहर आ गई और वहां से रवाना भी हो गई। हालांकि शमशान घाट के बाहर धर्मेंद्र के बहुत से चाहने वाले पहुंच गए थे और सबकी एक ही शिकायत थी कि उनके फेवरेट स्टार के अंतिम दर्शन उन्हें क्यों नहीं करने दिए गए। हमको शक्ल नहीं दिखाई, हमको शक्ल नहीं दिखाई। हम पंजाब लुधियाने से आए, हमको शक्ल नहीं दिखाई। आपको शक्ल नहीं दिखाई? मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके बर्थडे में मिली थी 8 दिसंबर को, बहुत प्यार करा मुझे, मिठाई खिलाई, मुझे गले लगाया उन्होंने। दिल्ली से आई, एक बार देखने को दिया तो मेरे बाप ने ये शुरू से मेरा
पापा नहीं है, मैंने पापा बोला अपना, मेरे को एक बार दिखा दो मुझे, मैं बहुत प्यार करती हूँ मैं। धर्मेंद्र के फैंस के मन में ये टीस तो है कि आखिरी वक्त में वो अपने फेवरेट स्टार के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन सवाल है कि क्यों। अंतिम संस्कार पर बहुत से सवाल हैं। इतना एक फैंस के साथ एक रिलेशनशिप था, बट जिस तरह से उनका लास्ट राइट्स किया गया है, बिल्कुल किसी को पता नहीं चला, कोई अपनी श्रद्धांजलि नहीं दे पाया, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये परिवार का डिसीजन था। मैं एक फैन हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। परिवार का डिसीजन, कुछ बातें जरूर रही होगी। कौन बेटा नहीं चाहेगा, कौन परिवार नहीं चाहेगा मेरा बाप आज वर्ल्ड लेवल का इतना बड़ा स्टार है, लोग उनको जाने, उनको देखें, कौन नहीं चाहेगा? कोई बात रही होगी। अब ये बातें रही होगी, आप उनसे पूछेंगे तो ही बेहतर रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या परिवार की तरफ से सीक्रेसी बरती गई, क्योंकि चाहे वो अंतिम संस्कार करने वाले पंडित जी हों या फिर धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को शमशान पहुंचाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर, कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो हमें पता चला, वैसे हम एम्बुलेंस लेके उनके इधर पहुंचे, सब लेके अभी उनके घर पे इधर शमशान में आके पहुंच गए। अभी कितने बजे के आसपास आप लोग को भनक लगी और उनका शरीर अगर आपने देखा हो तो क्या कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? सर इतना हमें नहीं पता सर। आपका नाम बता दीजिए, कितने बजे के आसपास पता मुझे चला? 11:30 बजे। अच्छा, हाँ। और वहाँ से घर पहुँचने से कितना समय लगा आपको? घर पहुँचने से लेके यहाँ तक 10 मिनट में हम इधर आ गए सर। अच्छा, 10 मिनट। और आपके सर्विस के थ्रू आपको पता चला था कि हाँ। नहीं, हमको डायरेक्ट पता है, हम डायरेक्ट हमारे कंपनी के थ्रू हम डायरेक्ट आए इधर। वैदिक रीति के अनुसार संपन्न हुई है। बस हम प्रिय महान अभिनेता की आत्मा की सद्गति की प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमात्मा पवित्र आत्मा को सद्गति दें, यही याचना करते हैं। परिवार के सभी मौजूद थे, परिवार के सभी मौजूद थे सदस्य? जी। सभी सदस्य मौजूद थे। अभी जो अंतिम रीति होती है, जो अस्थियाँ होती है, वो हैंडओवर कब तक देनी जाती है? अभी इसके बारे में कुछ जानकारी लेके गए साथ में, कल या परसों? नहीं, इसमें तो अभी जानकारी नहीं इसके बारे में। ना तो एम्बुलेंस ड्राइवर और ना ही अंतिम संस्कार करने वाले पुरोहित कुछ बता पा रहे हैं। अंतिम संस्कार करने वाले पुरोहित तो बहुत सोच समझकर जवाब दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बताना ही नहीं चाह रहे। इसीलिए जल्दबाजी में हुए इस अंतिम संस्कार पर सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वैसे कोई जरूरी नहीं कि जो पद्म अवॉर्डी हो उसका अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ किया जाए, लेकिन अगर परिवार की तरफ से सरकार को जानकारी दी जाती है तो फिर सरकार राज के सम्मान की व्यवस्था करती है। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में राज के सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर कहीं नहीं था, तो सवाल यही कि क्या परिवार की तरफ से सरकार को जानकारी नहीं दी गई? धर्म जी के मन में ये टीस हमेशा ही रही कि उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। लेकिन भारत सरकार ने 2012 में पद्म भूषण देकर धर्मेंद्र की इस टीस को कुछ कम जरूर किया। धर्मेंद्र एक पद्म अवॉर्डी थे, लेकिन अब उनके निधन के बाद फैंस ये भी सवाल उठा रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं किया गया। धर्मेंद्र के निधन के बाद कल दोपहर से लेकर रात तक और आज भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के आने का सिलसिला जारी है। 65 साल लंबे फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने 300 फिल्मों में काम किया था। सोचिए कितने एक्टर, एक्ट्रेस, कैरेक्टर आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट के साथ धर्मेंद्र ने काम किया होगा। उनके आम फैंस को छोड़ भी दें तो जिन लोगों के साथ धर्मेंद्र ने काम किया होगा उनकी ही संख्या सैकड़ों हजारों में होगी, और ऐसे लोगों को भी धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने का मौका तक नहीं दिया गया। न पास्ट, न प्रेजेंट, न फ्यूचर। धर्मेंद्र जैसा आदमी अब नहीं। ये इतना बड़ा लॉस है कि अब इसको पूरा करना नामुमकिन है, असंभव है, नहीं कर सकते। कलाकार तो थे वो उनका, जिन्होंने अपने 65 साल इंडस्ट्री को एक ही लेयर में दिया, एक ही लेवल। उन्होंने कभी अप एंड डाउन नहीं देखा, एक लेवल पे उम्र के साथ साथ चलता जाता है। किंतु कलाकार के साथ जो एक वो खूबसूरत दिल के जो मालिक थे, वो इंडस्ट्री में कोई माइका लाल नहीं है। आज मैं बताता हूँ 140 करोड़ की हिंदुस्तान है ये, और मुझे लगता है कि कम से कम 25 करोड़ लोगों के पास धर्म जी की फोटो होगी। धर्मेंद्र के हर फैन के मन में ये टीस तो आजीवन रहेगी, और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वो एक पद्म अवॉर्डी थे। आमतौर पर पद्म अवॉर्डी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान देने की कोई खबर, तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया है। रिपोर्टर्स को शमशान स्थल पर अंदर जाने की अनुमति तक नहीं थी। बाहर मौजूद रहे रिपोर्टर्स ने भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं सुना।
बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों को मरणोपरांत राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। याद कीजिए, फरवरी 2018 में दुबई में श्रीदेवी का निधन हो गया था। वो पद्मश्री से सम्मानित थी। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ और उससे पहले उन्हें पूरा राजकीय सम्मान दिया गया। पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लेकिन धर्मेंद्र के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। धर्मेंद्र के ही जमाने के सुपरस्टार मनोज कुमार का निधन तो इसी साल अप्रैल में हुआ था। वो भी पद्म अवार्डी थे, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में कोई सीक्रेसी नहीं बरती गई। शमशान भूमि के अंदर उनके शव को तिरंगे में लपेटा गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके तमाम साथी कलाकार और सेलिब्रिटीज ने उनकी पार्थिव देह के दर्शन भी किए। धर्मेंद्र के गुरु दिलीप कुमार का भी जब देहांत हुआ था तो उन्हें भी पूरा राजकीय सम्मान दिया गया। पहले उनका पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया। तमाम सेलिब्रिटीज उनके घर गए थे अंतिम दर्शनों के लिए, और फिर उन्हें पूरा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राजकीय सम्मान एक सरकारी प्रक्रिया होती है जिसमें देश या समाज के लिए योगदान देने वाले व्यक्ति को विशेष तरीके से सम्मानित किया जाता है। इसमें पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज से ढकना, पुलिस या सेना की सलामी, गन सैल्यूट और अन्य सरकारी प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। ऐसा सम्मान सिर्फ उपलब्धियों को नहीं दर्शाता, बल्कि जनता की तरफ से श्रद्धांजलि भी माना जाता है। किसे राजकीय सम्मान दिया जाए, यह सरकार तय करती है। इसमें व्यक्ति की पहचान, योगदान, परंपराएं और कई बार परिवार की सहमति भी देखी जाती है। अब धर्मेंद्र के केस में क्या हुआ पता नहीं। क्या परिवार ने सरकार से कोई संपर्क नहीं किया? क्योंकि अगर परिवार संपर्क करता तो सरकार जरूर सम्मान करती। विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।